बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 के रिजल्ट से मुतल्लिक है। इस इंटर पार्ट 1 के रिजल्ट के अच्छा या बुरा होने में वालिदैन, असातिज़ा, तुलबा का इसमें क्या किरदार है और अगला लाहे अमल इससे मुतल्लिक क्या होना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे सर से कि सर आप इस रिजल्ट से मुतल्लिक क्या ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। जी, पिछले सालों की निस्बत इस साल का जो नतीजा है वो ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं रहा। और अगर हम मुख्तलिफ बोर्ड्स के नताइज पे नज़र डालें उनकी पासिंग परसेंटेज के ऊपर, तो वो इस तरह से है कि लाहौर बोर्ड 41.24%, गुजरांवाला 38.48%, बहावलपुर 41.73%, डीजी खान बोर्ड 48.63%, फैसलाबाद 45.87%, रावलपिंडी 32.78% और सरगोदा 46.05%। यानी इन तमाम बोर्ड्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 41% के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है। यानी ज़्यादा तादाद ऐसी है जो फेल हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट में या ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर। और इनमें भी अगर आप गौर करें तो बोर्ड्स में से डीजी खान बोर्ड की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रही और रावलपिंडी बोर्ड की सबसे कम रही। अब अगर इनकी रीज़न्स की तरफ हम आए तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पिछले साल की 2-3 सालों की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहीं उनको आप भी जानते हैं कि 9th क्लास के बच्चों को बग़ैर एग्ज़ाम लिए प्रमोट कर दिया गया। फिर उसके बाद 10th क्लास के अंदर एक तो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स थे, स्मार्ट सिलेबस था और बेतहाशा बच्चे ऐसे हैं जिनके 1100 में से 1100 पूरे नंबर आ गए। अदरवाइज़ 1090, 1080 की तो एक लाइन लगी हुई थी। अब मैं समझता हूँ कि ये वाले बच्चे जब फर्स्ट ईयर के अंदर आए तो इन्होंने एक तो ज़्यादा नंबर आने की वजह से अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील किया और दूसरा एफएससी की तैयारी मैट्रिक से एंटायरली डिफरेंट है। यानी एफएससी के अंदर एक तो सिलेबस पूरे का पूरा अब उन्होंने प्रिपेयर करना था, सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी थी। फिर उसके बाद इन बच्चों को टाइम भी कम मिला प्रिपरेशन का क्योंकि इनका सेशन लेट स्टार्ट हुआ, मैट्रिक का रिज़ल्ट लेट आया, फर्स्ट ईयर इन्होंने लेट स्टार्ट की। फिर अमूमन जब एक बच्चा स्कूल से कॉलेज की तरफ आता है तो उसका माहौल चेंज होता है, उसको उस माहौल में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तीसरी एक वजह जो काफ़ी सारे बच्चों की मैं समझता हूँ कि हमारे मैट्रिक तक एक बड़ी तादाद उर्दू मीडियम के तौर पे पढ़ रही होती है, यानी उनके साइंस सब्जेक्ट्स भी उर्दू के अंदर होते हैं। और जब वो एफएससी के अंदर आते हैं तो उनको स्विच करना होता है उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ। अब वहाँ पे एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बड़ा अमल दखल रहा। फिर उसके बाद दूसरी मैं वजह समझता हूँ कि असातिज़ा ने भी फर्स्ट ईयर में शायद इन पे उस तरह की तवज्जो नहीं दी। उनको ये उन्होंने एनालाइज नहीं किया कि इन बच्चों की बेस वीक है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी नहीं हैं जी। और अगर पढ़ी हैं तो उस कंप्लीट चैप्टर की नहीं पढ़ी, तो वो शायद असातिज़ा भी उस तरह का एम्फेसिस नहीं दे सके। फिर इसी तरह बच्चे और वालिदैन भी शायद इस जोन में रहे कि हमारे नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे मैट्रिक के अंदर हमारे इतने अच्छे नंबर आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असातिज़ा ने, तौलबा ने, पेरेंट्स ने फर्स्ट ईयर को शायद उस तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं लिया, ये उस तरह से तवज्जो नहीं दी और उस वजूहात की बिना पर इनके फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर या रिज़ल्ट बोर्ड्स का कंपैरेटिवली पिछले सालों की निस्बत कम रहा। इसी से मुतल्लिक सर मेरा दूसरा आपसे सवाल ये है कि अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स को, तुलबा को, वालिदैन को और असातिज़ा को इस पर क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए और इस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे।
जी, ये जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है, मैं ज़ाती तौर पे इन स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। मसलन एक कैटेगरी हमारे पास उन स्टूडेंट्स की है जिनके अच्छे नंबर आए हैं, 450 प्लस आए हैं, 450, 460, 470, और उनको तो मेरा मशवरा ये होगा कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। यानी जो प्रीवियस रिज़ल्ट है, अगर जिनका बुरा आया है, उनके मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, तो उसकी एक रीज़न हमने डिस्कस की, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इन बच्चों का जिनके 450 से ऊपर मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और दूसरा ये है कि उन्होंने सेकंड ईयर के अंदर अब फर्स्ट ईयर के मुकाबले में और ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि आगे जो मेडिकल कॉलेजेस का उनका एंट्री टेस्ट आएगा या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ उन्होंने जाना है, तो उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएं। ये तो पहली टाइप हो गई बच्चों की। दूसरी कैटेगरी मैं समझता हूँ कि उन बच्चों की है जिनके एवरेज मार्क्स हैं, यानी 400 के अराउंड मार्क्स हैं। अब अमूमन अक्सर वालिदैन या बच्चों का ये हमारे से क्वेश्चन होता है कि जी हम सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर हम ना रिपीट कर लें, यानी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने की बजाय दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें जी, और जो है उसको रिपीट कर लें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो मैं ये उनको मशवरा देता हूँ कि अगर फर्स्ट ईयर रिपीट करने के बावजूद फिर फर्स्ट ईयर में नंबर कम आए तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए इन बच्चों को जिनके एवरेज मार्क्स हैं, इनके बच्चों को, इनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से ये एक गाइडलाइन होगी कि दे मस्ट फोकस ऑन सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को अभी साइड पे रखें, सेकेंड ईयर पे फोकस करें, और फर्स्ट ईयर के अंदर जो उनके वीक एरियाज रहे हैं उनको जहन में रखते हुए सेकेंड ईयर के अंदर अच्छे नंबर हासिल करें। क्योंकि ये मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर इस पे ज़रूर मैं डिटेल बताऊंगा कि सेकेंड ईयर के बाद बेतहाशा ऐसे कॉलेजेस, ऐसे फील्ड्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कम नंबरों के बावजूद आप एडमिशन ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि दे मस्ट फोकस ऑन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में बड़े अच्छे नंबर हासिल करें और कोशिश करें कि किसी न किसी फील्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्वालिफाई कर लें, और कर जाएंगे कम नंबरों के बावजूद। अगर नहीं कर पाते तो फिर सेकेंड ईयर के बाद वो सोचें कि हमने किस सब्जेक्ट को रिपीट करना है या हमने फर्स्ट ईयर को रिपीट करना है जी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा और ये कहूँगा कि अभी फर्स्ट ईयर रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकेंड ईयर की तरफ जाएं और सेकेंड ईयर के बाद डिसाइड करें। अगर एडमिशन कहीं पे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर उस टाइम डिसाइड करें कि फर्स्ट ईयर को रिपीट करना है या किसी एक सब्जेक्ट को रिपीट करना है। इसी तरह अब आते हैं एक तीसरी कैटेगरी, जैसे हमने परसेंटेजेस में देखा है कि मोर देन 50% बच्चे फेल हुए हैं, उनका कोई एक सब्जेक्ट होगा, किसी के 2 सब्जेक्ट होंगे। और अब जैसे पंजाब बोर्ड्स की पॉलिसी भी है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होना, तो इन बच्चों के जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो उन्होंने सेकेंड ईयर के साथ देने हैं जी जी। तो उन बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी मैं यही ताकीद करूँगा कि सेकेंड ईयर को वो मेन स्ट्रीम के तौर पे रखें। अभी भी उनका फोकस सेकेंड ईयर पे होना चाहिए, और सेकेंड ईयर के साथ जो फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट रह गया है उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हुए प्रिपेयर करें। और जब एफएससी के एग्जाम्स होंगे, अल्टीमेटली सेकेंड ईयर के पेपर्स पहले होने हैं, फर्स्ट ईयर के बाद में होने हैं, तो सेकेंड ईयर के वो तमाम पेपर्स देंगे। फर्स्ट ईयर का जो पेपर उनका रह गया है उसको वो अटेम्प्ट करेंगे, और उनके पास भी ऑप्शन होगी टू गिव एंट्री टेस्ट और टू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो इसलिए उनके लिए भी मेरा मशवरा यही होगा कि वो सेकेंड ईयर को मेन स्ट्रीम और उसके साथ जो एक पेपर या 2 पेपर रह गए हैं उनकी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर प्रिपरेशन करते रहें। तो मैं आखिर में इन तमाम पेरेंट्स को, बच्चों को यही तलकीन करूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, डिटरमिन्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और हो सकता है कि ये बैड रिजल्ट्स उनके लिए आगे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद के तौर पर सामने आए। तो आज की गुफ्तगू को हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करेंगे, वाइंड अप करेंगे, और उन तलबा के लिए एक शेर
कि अपने जज्बों को कभी भी पस्त मत करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हों, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते।